रात कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। दो दोस्त पंकज और मोहित अपने किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे। तभी मोहित ने कहा, रात इतनी भी नहीं हुई है, फिर भी ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? तो पंकज ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं कौन सा रोज इस रास्ते से आता जाता हूँ। तुम्ही ने कहा था शॉर्टकट है। तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर में लगता है मैसेज जी की शादी में आज नहीं कल पहुँचेंगे। मोहित ने कहा, यार गुस्सा क्यों हो रहा है? तूने भी तो गूगल मैप पे देखा था ना, ये शॉर्टकट ही दिखा रहा था। अब नेटवर्क चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? पंकज ने कहा, हाँ ठीक है छोड़ो, अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बताओ जाना किधर है? दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। रास्ता काफ़ी सुनसान था और डरावना भी। थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखा जहाँ से 6 रास्ते निकल रहे थे, चौराहे की तरह। दोनों ने हैरान होते हुए पंकज ने कहा, ये क्या? मैंने चौराहे देखे हैं, तिराहे देखे हैं, मगर ये तो एक ही जगह से 6 अलग अलग दिशाओं में जाते हुए रास्ते हैं। मैप में तो ऐसा नहीं दिखा रहा था, उसमें तो बस एक सीधा रास्ता था। मोहित ने कहा, यार ऐसे तो हम पूरी रात यहीं रह जाएंगे और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और दूर दूर तक कोई घर, मकान, दुकान, रोशनी का नामो निशान नहीं है। पंकज ने कहा, हाँ यार ऐसे तो हम पूरी रात यहीं रह जाएंगे। हमें इनमें से कोई एक रास्ता चुनना चाहिए और वो रास्ता कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। और दोनों ने एक रास्ते पे जाने का तय किया और वो उस रास्ते पे चल दिए। वो दोनों उन 6 रास्तों में से एक रास्ता चुनकर उस पर जाने लगे। करीब 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मोहित ने अचानक से गाड़ी रोक दी और सामने का दृश्य देख के दोनों डर गए। सामने का दृश्य अत्यंत भयानक था। पूरी रोड पर खून फैले हुआ था, मानो किसी ने खून की होली खेली हो। एक पेड़ जिसके अंदर कुल्हाड़ी धसी हुई थी और उससे खून निकल रहा था, मानो ऐसा लग रहा था ये सब अभी अभी हुआ है। मगर आसपास कोई नहीं था, वही सुनसान घना जंगल था। ये देख के दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने घबराते हुए कहा, पंकज मुझे ये रास्ता और ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। पंकज ने कहा, हाँ यार तू ठीक कह रहा है, जल्दी यहाँ से गाड़ी मोड़, प्लीज़ यार जल्दी गाड़ी घुमा यहाँ से। मोहित ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और वापस उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से 6 रास्ते निकल रहे थे। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। वो दोनों वापस वहीं आ गए जहाँ से 6 रास्ते निकल रहे थे, मगर जिस रास्ते से वो आए थे, जो रास्ता उनके घर की तरफ जा रहा था, वो गायब हो गया। अब उनके पास वही 6 रास्ते थे जिस पे से एक रास्ते पे वो जा चुके थे। यानी अब उन्हें 5 रास्तों में से एक रास्ता सही ढूंढना था, मगर ये इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने अब दूसरा रास्ता चुना। पंकज ने कहा, चल उस रास्ते पर चलते हैं। मोहित ने दूसरे रास्ते पर गाड़ी चलाई। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद मोहित ने फिर से गाड़ी रोक दी और घबराते हुए कहा, व्हाट द हेल, हम वापस वहीं पे आ गए हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों काफ़ी डरे हुए थे, दोनों बहुत घबरा गए थे। सामने वही खून से लथपथ रोड और वही पेड़ जिसके अंदर कुल्हाड़ी धसी हुई थी और उससे खून टपक रहा था। पंकज ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उसी रास्ते पर वापस कैसे आ सकते हैं? हमने तो दूसरा रास्ता चुना था ना। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे लगता है ये रास्ता भी उसी में मिल गया है। मोहित यार तू गाड़ी घुमा, फटाफट से गाड़ी घुमा। और मोहित ने वहाँ से गाड़ी घुमाई और वापस उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से 6 रास्ते निकल रहे थे। वो ये सब देख के हैरान थे। उन्होंने एक एक करके सारे रास्तों पर जाना शुरू करा, मगर वो किसी भी रास्ते पे जाते थे, सारे रास्ते एक ही जगह से निकलते थे। वही खून से लथपथ सड़क और वही भयानक डरावना पेड़ जिसके अंदर कुल्हाड़ी धसी हुई थी और उससे खून निकल रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो लोग उन 6 रास्तों में से 4 रास्तों पर जा चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, मगर इस बार उन्होंने 5वें रास्ते की तरफ जाने की सोची और दोनों ने 5वें रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। करीब 2 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाने के बाद फिर से वही हुआ उनके साथ जो अब तक हो रहा था। मोहित ने अपना सर पीटते हुए कहा, हम वापस उसी रास्ते पर आ गए यार। दोनों के सामने बार बार वही भयानक पेड़ और वही खून से लथपथ सड़क आ रही थी। दोनों बहुत डरे हुए थे। पंकज ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हम फंस गए हैं और ये रात हमारी आज आखिरी रात होगी। तभी मोहित ने हिम्मत देते हुए कहा, ऐसे हिम्मत मत हार यार, ये रात हमारी आखिरी रात नहीं होगी और वैसे भी हमारे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है। तभी पंकज ने गुस्से में आते हुए कहा,
बुरा नहीं हुआ, और क्या बुरा चाहिए तेरे को? हम पिछले 5 घंटों से इसी जंगल में भटक रहे हैं। हम कोई भी रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते की एक ही मंजिल है, वही खून से लथपथ सड़क और वही डरावना पेड़ जिसके अंदर कुल्हाड़ी धंसी हुई है। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद भी तू कह रहा है कि हमारे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। मोहित खुद भी बहुत डरा हुआ था और दूर दूर तक बस वही भयानक जंगल था। मोहित ने डरते हुए कहा, देख यार, नेटवर्क आया क्या? पंकज ने कहा, नहीं यार, नेटवर्क का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और दोनों हिम्मत हार चुके थे। तभी पंकज ने कहा, देख यार, यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। अब जो आखिरी रास्ता बचा है, हमें उस पर चलना चाहिए, और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, बाइक नहीं रोकनी। तू थक गया होगा, कब से बाइक चला रहा है, इस बार मैं बाइक चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। ये बोलकर पंकज ने गाड़ी ले ली। इस बार बाइक पंकज चला रहा था। वो दोनों वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से 6 रास्ते निकल रहे थे। अब वो 5 रास्तों पर तो जा चुके थे, अब आखिरी 6ठा रास्ता बचा था। ये रास्ता उनका आखिरी रास्ता भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये रास्ता उन्हें बाहर भी निकाल दे। क्या राज है इस खून से लथपथ सड़क का, और क्या राज है इस डरावने पेड़ का? क्या वो 6ठा रास्ता इनका आखिरी रास्ता होगा? क्या ये बच पाएंगे? जानने के लिए हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लॉन्च होगा। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट डालें वो सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। पंकज बाइक चला रहा था और